दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक लोक देवता ऐसे भी थे जिन्होंने अपने चमत्कार से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया था, जिन्होंने बचपन में ही अपनी माता को अपनी शक्ति का परिचय दे दिया था और जिनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाने की अनोखी परंपरा है, जिनके दरबार में हर जाति हर धर्म के व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है, जिनको हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी पीर मानकर पूजता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की कहानी जिनकी महिमा सदियों से जनमानस में गूंज रही है, लोक देवता बाबा रामदेव जी की कहानी। आज के इस वीडियो में हम लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म का इतिहास और उनके जीवन के कुछ प्रसिद्ध चमत्कारों के बारे में जानेंगे। वैसे तो बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में 24 चमत्कार दिखाए हैं, जिन 24 पर्चों के नाम से जाना जाता है। तो कुछ चमत्कारों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे, बाकी जो चमत्कार बच जाएंगे उनकी चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो कौन थे बाबा रामदेव जी, उनका जन्म का क्या इतिहास है और उन्होंने किस प्रकार बचपन में अपनी माता को अपनी शक्ति का एहसास कराया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अब बिना किसी विलंब के आज की इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख क्या होता है? एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है संतान का सुख, लेकिन वही सुख अजमाल जी और माता मेणा दे को नसीब नहीं हो रहा था। भाग्य इनके साथ ऐसा खेल खेल रहा था कि अजमाल जी रोज प्रतिदिन मतलब कि दान पुण्य करते थे और प्रति वर्ष वह भगवान द्वारकाधीश की यात्रा करते थे, पैदल जाकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते थे, लेकिन अभी तक उनके घर किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ था। अजमाल जी पोखरण के शासक थे, जो जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। एक दिन अजमाल जी खेतों का भ्रमण कर रहे थे और खेतों का भ्रमण करने के बाद जब वापस घर लौट रहे थे तो सामने से कुछ किसान हल लेकर खेतों में बुआई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अजमाल जी को देखकर वे किसान वापस मुड़ जाते हैं। तो अजमाल जी उन किसानों से कहते हैं कि भाई बारिश तो बहुत अच्छी हुई है, फिर तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो? तो वे किसान कहते हैं कि हमने सुबह सुबह एक बांझड़े व्यक्ति के दर्शन कर लिए हैं जिसके कोई संतान नहीं है, हमारा पूरा दिन अशुभ हो गया है, यदि इस स्थिति में हमने फसल की बुआई की तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। यह ताना सुनकर अजमाल जी घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी पत्नी मेणा दे को बताते हैं। तो मेणा दे उन्हें एक बार फिर भगवान द्वारकाधीश की यात्रा करने के लिए कहती है। पत्नी के कहने पर अजमाल जी एक बार फिर भगवान द्वारकाधीश की यात्रा करते हैं, वो भी पैदल। अजमाल जी द्वारका पहुंचकर भगवान को चढ़ाने के लिए लड्डू का प्रसाद लेते हैं और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के सम्मुख रोकर अपनी व्यथा भगवान को सुनाते हैं और अपना मतलब दुखड़ा भगवान को बताते हैं। तभी भगवान की प्रतिमा मुस्कुराने लगती है। तो अजमाल जी को गुस्सा आ जाता है कि मैं तो भगवान को अपनी व्यथा बता रहा हूँ, अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो गुस्सा हुए अजमाल जी जो अपने पास भगवान को चढ़ाने के जो लड्डू लेकर आए थे वो लड्डू भगवान की प्रतिमा पर फेंक देते हैं और बाहर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी मंदिर का पुजारी आता है और कहता है कि भाई यहाँ पर लोग आते दुखी मन से और जाते सुखी मन से, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? तो अजमाल जी उनसे सीधा सवाल करते हैं कि भाई मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे? तो पुजारी कहता है कि भगवान तो क्षीर सागर में निवास करते हो, तो तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद अजमाल जी क्या करते हैं कि जो द्वारका के पास जो अरब सागर है उसी को वह क्षीर सागर समझ लेते हैं और वह भगवान के प्रेम में इतने अंधे थे कि वे उस समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र तल में पहुंचने के बाद अजमाल जी देखते हैं कि साक्षात भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। ये दृश्य देखकर अजमाल जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये कैसे भगवान है जिनके खुद के सिर पर पट्टी बंधी हुई है, वो हमारी रक्षा क्या करेगा? उसके बाद अजमाल जी भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और सिर पर पट्टी बंधी होने का कारण पूछते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मेरा एक भक्त है जिसने मेरे सिर पर लड्डू की देह मारी है, इसलिए चोट लग गई है। तो अजमाल जी मन में सोचते हैं कि लड्डू तो हम ही नहीं फेंके थे। तो अजमाल कहते हैं प्रभु मैं क्या करता, मैं तो अपना दुखड़ा सुना रहा था, अपनी व्यथा बता रहा था और आप मुस्कुरा रहे थे, आप मुझ पर हंस रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम पर नहीं हंस रहा था, तुम्हारे भाग्य पर हंस रहा था कि बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है और तुम रो रहे हो। भगवान अजमाल जी को एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो अजमाल जी कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार ले लूँगा, जन्म ले लूँगा। अजमाल जी की सच्ची श्रद्धा और उनकी भावना को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आपके घर अवतार लेगा। मेरे बड़े भाई बलराम जी आपके घर वीरमदेव जी के रूप में जन्म लेंगे और मैं खुद आपके घर रामदेव जी के रूप में अवतार लूँगा और मेरी पत्नी रुक्मणी नेतल देव के रूप में जन्म लेगी, जो आपकी बहू बनकर आएगी। तो उसके बाद अजमाल जी कहते हैं कि प्रभु आपने अवतार ले लिया, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान कहते हैं कि हमारे अवतरित होते ही महल में जितना भी पानी होगा वो दूध में बदल जाएगा। महल के मुख्य द्वार से लेकर जन्म स्थान तक कुमकुम के पगले छप जाएंगे और मंदिरों में घंटियां बजने लग जाएगी और मंदिर में जो शंख होगा वो अपने आप बजने लग जाएगा।
इस प्रकार कुछ समय बाद बलराम जी का अवतार वीरमदेव जी का जन्म होता है अजमाल जी के घर। फिर कुछ समय बाद विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन बाड़मेर की उड़काश्मीर नाम की जगह पर बाबा रामदेव जी का अवतरण होता है। इस दिन को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भगवान के कहे अनुसार बाबा रामदेव जी का जन्म होते ही महल में जितना पानी था दूध में परिवर्तित हो जाता है। महल के मुख्य द्वार से लेकर जन्म स्थान तक कुमकुम के पगले छप जाते हैं और मंदिरों में घंटियां बजने लग जाती है, शंख बजने लग जाते हैं। चारों ओर खुशनुमा वातावरण हो जाता है। बाबा रामदेव जी के जन्म की खुशियाँ छा जाती है। चारों ओर लोग बधाई के गीत गाते हैं। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की 72वीं पीढ़ी में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। ये आपकी स्क्रीन पर बाबा रामदेव जी की पूरी वंशावली का चार्ट शो हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके सब अच्छे से देख सकते हैं। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की इसी 66वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था तंवरपाल। तो तंवरपाल के वंश में जन्म लेने के कारण बाबा रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्म पर चारों ओर खुशियाँ छा जाती है और अजमाल जी जो एक संतान के लिए तरस रहे थे, आज उनके घर में दो पालने में दो बालक झूला झूल रहे हैं। अजमाल जी बड़े खुश हो रहे हैं। मानो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी द्वारिका रूणीचे आ गए हो। इसीलिए तो कहते हैं कि पूरी द्वारिका नाथ रूणीचे आवे, कोई तंवर वंश तपधारी वीर कहावे। तो दोस्तों इसमें हमने बाबा रामदेव जी का जन्म का इतिहास सब कुछ जाना। अब हम बाबा रामदेव जी के कुछ चमत्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। अब भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की और पहला पर्चा अपनी माता मेणादेवी को दिया। यहाँ पर जो लोग पर्चे का अर्थ नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। अपनी शक्ति का किसी को परिचय देना, अपनी शक्ति का किसी से परिचय कराना यानी चमत्कार बताना पर्चा देना कहलाता है। तो एक दिन रामदेव जी और वीरमदेव जी अपनी माता मेणादेवी की गोद में खेल रहे थे। माता मेणादेवी दोनों बालकों के रूप को निहार रही थी। प्रातःकालीन का समय सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। एक दासी गाय का दूध निकाल कर लेकर आती है और माता मेणादेवी के हाथ में बर्तन सौंप कर उन बालकों के साथ खेलने में रम जाती है। माता मेणादेवी उस दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। अब यहाँ पर बाबा रामदेव जी अपनी चमत्कार लीला शुरू करते हैं। फिर वीरमदेव जी गाल पर एक चिमटी भरते हैं जिससे वीरमदेव जी को गुस्सा आ जाता है और वह रामदेव जी को धक्का दे देते हैं। रामदेव जी नीचे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मेणादेवी दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर रामदेव जी के पास आती है दौड़कर और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। इतने में वहाँ पर दूध गर्म होकर नीचे गिरने लगता है। तो इससे पहले कि माता मेणादेवी रामदेव जी को गोद में से नीचे उतार कर दूध को चूल्हे पर नीचे उतारने जाए, उससे पहले रामदेव जी माता मेणादेवी की गोद में बैठे बैठे अपने हाथ को लंबा करके उस दूध के बर्तन को नीचे उतार देते हैं। वहाँ पर मौजूद मेणादेवी और अजमल जी और बाकी सभी दासियाँ ये सब चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार करने लगते हैं। इस प्रकार बाबा रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता मेणादेवी को दिया। दोस्तों इस वीडियो में हमने बाबा रामदेव जी के जन्म के इतिहास के बारे में जाना कि किस प्रकार उन्होंने अजमाल जी और माता मेणादेवी के घर अवतार लिया, उनके घर जन्म लिया और पहला पर्चा अपनी माता मेणादेवी को दिया। अब बाकी बचे 23 चमत्कारों की चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये बाबा रामदेव जी के चमत्कारों और उनके इतिहास पर आधारित ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और आपको ये बाबा रामदेव जी का इतिहास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय बाबा री लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।